Hello! Welcome to Ravi Maths channel. We teach you maths concepts and formulas in a fun way. दोस्तों, रवि मैथ चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम रेखाएं और कोण से संबंधित प्रश्नों पर अभ्यास करेंगे। प्रश्न संख्या 1, दी गई आकृति में यम पैरेलल एन। यहाँ पर ये आकृति दी गई है, लाइन यम और एन दोनों समांतर हैं। यम समांतर एन तथा कोण 1 और कोण 2, कोण 1 और कोण 2 का अनुपात 5:4 के अनुपात में है। तब सभी कोणों के कोण ज्ञात कीजिए। यानी कोण 1 और 2 4 और 5 के अनुपात में है, तो सारे कोणों का मान ज्ञात करना है। अब यहाँ पर लाइन यम और एन एक दूसरे के समांतर हैं और ये सीधी तिर्यक रेखा है, तो यहाँ पर कोण 1 और 2 एक सीधी रेखा पर बन रहे हैं, तो इस कोण का मान, सीधी रेखा पर कोण का मान कोण 1 और कोण 2 बराबर 180 डिग्री होता है। और यहाँ पर कोण 1 और कोण 2 का मान 5:4 है, और साथ ही साथ कोण 1 और कोण 2 का योग सीधी रेखा पर होने के कारण 180 डिग्री है, जो एक सीधी रेखा पर स्थित है। यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे। माना कोण 1 बराबर, अब चूंकि यहाँ पर 5 और 4 का अनुपात है, तो हमने कोण 1 को 5x मान लिया और कोण 2 को 4x, यानी दोनों में 5 और 4 का अनुपात है। अब यहाँ पर कोण 1 कोण 2 बराबर 5x प्लस 4x बराबर 180 डिग्री। तो यहाँ पर 5x प्लस 4x बराबर 9x बराबर 180 डिग्री। तो x बराबर 180/9 बराबर 20 डिग्री। तो दोस्तों यहाँ पर देखें, कोण 1 बराबर 5x गुणे, अब यहाँ 5 गुणे 20, x बराबर 20 आया तो 20 का मान रख दिया, तो ये आ गया 100 डिग्री, 100 डिग्री। इसी प्रकार कोण 2 का मान रखिए, कोण 2 बराबर 4x, तो यहाँ 4 गुणे 20 बराबर 80 डिग्री। अब यहाँ हमें कोण 1 और 2 का मान ज्ञात हो गया। अब बाकी शेष कोणों का मान ज्ञात करने के लिए हम यहाँ पर देखें, कोण 1 और कोण एक दूसरे के शीर्षाभिमुख कोण हैं, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कोण 1 बराबर कोण 3 एवं कोण 5 और कोण 7 एक दूसरे के शीर्षाभिमुख कोण हैं। ये दोनों बड़े कोण हैं, ये भी दोनों बड़े कोण हैं, और दोनों हमने बड़े कोणों को ले लिया। एक कोण 1 शीर्षाभिमुख कोण 3 और 5 शीर्षाभिमुख कोण 7, ये दोनों पेयर बराबर हैं। तो कोण 3 बराबर कोण 1 बराबर कोण 3 एवं कोण 5 बराबर कोण 7, ये शीर्षाभिमुख कोण है। अब यहाँ पर देखिए, कोण 3 बराबर कोण 5। अब ये कोण 3 है और कोण 5, तो ये दोनों एकांतर अंतः कोण। एकांतर कोण आपने पढ़ा होगा, एकांतर अंतः, दोनों समांतर रेखा के अंदर के एक दूसरी तरफ कोण बने कोण एकांतर कोण होते हैं, जो एक दूसरे के बराबर होते हैं। यहाँ कोण 3 बराबर कोण 5, ये एकांतर अंतः कोण है। तो जब हम यहाँ पर कोण 3 बराबर कोण 5, तो हम लिख सकते हैं कोण 1 बराबर कोण 3। अब कोण 3 बराबर कोण 5 हो गया, बराबर कोण 5। अब यहाँ कोण 5 बराबर कोण 7 है, तो बराबर कोण 7 बराबर 100 डिग्री। ये चारों कोणों का मान हमें मिल गया, जो कि सब बराबर हैं और उसका मान 100 डिग्री है।
अब हम यहाँ पर देखें छोटा कोण 2, कोण 2 बराबर, अब इसका शीर्षाभिमुख कोण 4 है। यहाँ देखिए शीर्षाभिमुख कोण 4 है। शीर्षाभिमुख कोण तो आप लोग जानते ही होंगे, जिसके दोनों के शीर्ष एक दूसरे से मिलते हों। तो यहाँ शीर्षाभिमुख कोण 4 है, एवं अब यहाँ 6 का शीर्षाभिमुख कोण 8, कोण 6 बराबर कोण 8 शीर्षाभिमुख कोण है। तो हम लिख सकते हैं कोण 4 और कोण 6 एकांतर अंतःकोण हो गया। देखिए यहाँ पर कोण 4 और कोण 6 एकांतर अंतःकोण है। तो ये दोनों बराबर हो गए, कोण 4 बराबर कोण 6। तो हम लिख सकते हैं कोण 2 बराबर कोण 4 और कोण 4 बराबर कोण 6 और कोण 6 बराबर कोण 8 बराबर। अब कोण 2 हमने निकाला था, यहाँ कोण 2 बराबर 80 डिग्री, तो इसका मान लिख सकते हैं बराबर 80 डिग्री। अब यहाँ पर देखिए 4 कोण 1, 3, 5, 7, ये 80 डिग्री 100 डिग्री हो गया, और कोण 2, 4, 6, 8 80 डिग्री हो गया। यही आपका आंसर हो जाएगा। अब हम इसको अगर शॉर्ट ट्रिक में जल्दी में सॉल्व करें, ऑप्शनल क्वेश्चन है, तो हम लोग सीधे यहाँ पर देख सकते हैं कि जितने बड़े कोण हैं 1, 3, 5 और 7, ये चारों कोण बराबर होते हैं, और उसी प्रकार छोटे कोण 2, 4, 6, 8 ये बराबर होंगे। तो यहाँ चारों बड़े कोण 1, 3, 5, कोण 7 बराबर 100 डिग्री, और चारों छोटे कोण 2, कोण 4, कोण 6, कोण 8 बराबर 80 डिग्री। ये आपके आंसर हो जाएंगे। दोस्तों अगला क्वेश्चन हम लोग आगे देखते हैं। दोस्तों अब हम प्रश्न संख्या 2 पर चलते हैं। दी गई आकृति में यल पैरेलल यन यानी यल यम यन 3 रेखा है जो एक दूसरे के पैरेलल हैं, तथा एक तिर्यक रेखा P उपरोक्त रेखाओं को प्रच्छेद करती है। तब x, y तथा z का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर ये आकृति दी है, यल रेखा है, यम रेखा है और यन, ये तीनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर हैं, और तिर्यक रेखा P ये तीनों समांतर रेखाओं को काटती है A, B और C बिंदु पर। अब हमें यहाँ पर y कोण x, कोण y और कोण z का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम देखें कोण y बराबर कोण ABF, कोण ABF ये इसका एकांतर कोण है जो कि कोण y के बराबर होगा। अब यहाँ पर कोण इसका जो कोण जो है 110 डिग्री दिया है, कोण EBA बराबर 110 डिग्री, कोण EBA प्लस कोण ABF एक सीधी रेखा पर कोण है, तो इसका योग 180 डिग्री होगा। तो यहाँ एक समीकरण है आपका ये तैयार हो गया। दोनों कोण सीधी रेखा पर स्थित हैं, तो दोनों कोणों का योग 180 डिग्री है। अब यहाँ पर कोण EBA बराबर 110 डिग्री है, तो कोण ABF बराबर कितना हो जाएगा 110 प्लस कोण ABE बराबर 180, तो कोण ABF बराबर 180 माइनस 110 बराबर 70 डिग्री। अब यहाँ पर अगला देखें कोण BCG, ये भी कोण इसके एकांतर कोण होगा। तो यहाँ भी
आप देख सकते हैं BCG बराबर कोण ABF, एक अंतर कोण होने के नाते इसका भी मान 70 डिग्री है। 180 माइनस 110 डिग्री बराबर 70 डिग्री। अब हम यहाँ पर देख सकते हैं कोण HCE बराबर 50 डिग्री है, प्लस x प्लस कोण BCG, ये तीनों मिलाकर के 180 डिग्री कोण बन रहा है। ये क्योंकि तीनों कोण एक सीधी रेखा में है, एक सीधी रेखा में स्थित है। तो यहाँ HCE बराबर 50 डिग्री प्लस x प्लस ये कोण हमने निकाल लिया है 70 डिग्री प्लस 70 डिग्री बराबर 180 डिग्री। अब हम यहाँ x का मान निकाल लें। कोण x बराबर 180 माइनस 50 माइनस 70 बराबर 60 डिग्री। कोण y बराबर कोण ABF के बराबर है, ये 70 डिग्री है तो ये 70 डिग्री हो गया। अब हम कोण Z का मान निकालें। ये कोण Z बराबर कोण ECG, कोण ECG यानी ये इसके एकांतर कोण है, इस रेखा के एकांतर कोण है। तो ECG बराबर ये एकांतर कोण है, तो लिखने यहाँ पर कोण x प्लस कोण BCG। अब यहाँ BCG का मान हमने निकाल लिया 70 डिग्री, 60 डिग्री प्लस 70 डिग्री बराबर 130 डिग्री। कोण Z बराबर 130 डिग्री। अब यहाँ पर हम देख लें कोण x बराबर 60 डिग्री, कोण y बराबर 70 डिग्री, कोण Z बराबर 130 डिग्री। दोस्तों, इस तरह की जानकारी प्राप्त करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ इस वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि आपके अधिक से अधिक दोस्त इसका लाभ उठा सकें। धन्यवाद दोस्तों। कृपया हमारे चैनल ER रवि मैथ्स को लाइक और सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द बेल आइकन को दबाएं ताकि आप कोई भी नया वीडियो मिस न करें। बूम।